लापरवाही थी या मौसम का कहर या फिर कोई तकनीकी खामियां? कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो रूह को कपा देती है, कुछ चीखें ऐसी होती है जो बरसों तक कानों में गूंजती रह जाती है। जबलपुर के बरगी डैम में हुआ वो क्रूज हादसा आज भी पूरे देश की आंखों में आंसू दे जाता है, विशेषकर वो तस्वीर जिसमें एक मासूम बेटा अपनी मां से लिपटा हुआ मिला। उस तस्वीर ने हर भारतीय के कलेजे को चीर कर रख दिया है। हादसे के बाद कई सवाल थे। क्या ये लापरवाही थी या मौसम का कहर या फिर कोई तकनीकी खामियां? और कैमरे के सामने उस क्रूज के पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए पायलट ने न सिर्फ पीड़ित परिवारों से माफी मांगी है, बल्कि उस काली दोपहर की वो खौफनाक दास्तां सुनाई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पायलट ने एक मीडिया चैनल को बताया कि जब क्रूज ने अपनी यात्रा शुरू की तब सब कुछ सामान्य था। पर्यटक नाच रहे थे, गा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, लेकिन महज 30 मिनट के भीतर मौत का तांडव शुरू हो गया। पायलट के मुताबिक जैसे ही क्रूज बीच जलभराव में पहुंचा, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। उन्होंने तुरंत नाव को किनारे की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी ऊंची थी कि नाव खिलौने की तरह डगमगाने लगी। पायलट का खुलासा चौंकाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि जब खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने यात्रियों से लाइफ जैकेट पहनने की अपील की थी, लेकिन अफसोस जश्न के माहौल में डूबे यात्रियों ने उस वक्त इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोग आनंद ले रहे थे, उन्हें लगा यह मामूली हलचल है, लेकिन देखते ही देखते नाव के इंजन रूम में पानी भरने लगा। पायलट का कहना है कि जब नाव किनारे से मात्र 100 मीटर दूर थी तब उनका कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया, इंजन बंद हो गया और मौत सामने खड़ी थी। उन्होंने रिसेप्शन को सूचना दी, दूसरी नाव मांगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे तौर पे प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। उसने कहा, पहला दाव देखिए, ऑरेंज अलर्ट के बावजूद उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी गई। दूसरा दाव देखिए, क्रूज पर मानक के अनुसार 3 क्रू मेंबर होने चाहिए थे, लेकिन उस दिन सिर्फ 2 थे। तीसरा दाव, 15 साल के अनुभव के बावजूद उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। इंटरव्यू के दौरान पायलट खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वह खुद सदमे में है, ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं। उन्होंने इसे एक प्राकृतिक आपदा बताया और कहा कि उन्होंने आखिरी दम तक यात्रियों को बचाने की कोशिश की और खुद सदमे के अंत में नाव छोड़ी। लेकिन क्या एक पायलट की माफी उन परिवारों का दर्द कम कर पाएगी जिन्होंने अपने चिराग खो दिए? क्या नेचुरल डिजास्टर कह देने भर से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? आखिर क्यों ऑरेंज अलर्ट होने के बाद भी क्रूज को लहरों के बीच जाने की इजाजत दी गई? बरगी का ये शांत पानी आज कई परिवारों की खुशियां निगल चुका है। पायलट का ये बयान जांच की एक नई दिशा खोलता है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इन खुलासों पर क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस रास्ते में अपनों को खोया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री